षष्ठिला एकादशी का यह पावन प्रसंग ले चलेगा हमें भक्ति की ओर, जहाँ सुखद अनंत धर्म महल की पवित्रता मानो समस्त ब्रह्मांड का केंद्र बन चुकी है। युधिष्ठिर महाराज का रथ जैसे ही महल के द्वार पर आकर रुका, एक दिव्य प्रकाश ने समस्त वातावरण को अलौकित कर दिया। महल के आंगन में भगवान श्री कृष्ण अपने अद्भुत तेज और मुस्कान के साथ विराजमान हैं। उनकी उपस्थिति से ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो और समस्त सृष्टि उनके चरणों में नतमस्तक हो। युधिष्ठिर महाराज ने अपने मन की गहरी जिज्ञासाओं को लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश झुकाया। अब उनके मन में यह प्रश्न था कि षष्ठिला एकादशी का यह महात्म है और इसे मनाने का सही मार्ग क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, षष्ठिला एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। इसके पीछे छुपे गुण रहस्य को सुनो और इसे अपने जीवन में धारण करो। भगवान के मुख से निकलने वाले शब्द मानो अमृत की धारा बनकर बहने लगे। सभी देवता, ऋषि मुनि और युधिष्ठिर महाराज भगवान की इस पावन कथा को सुनने के लिए एकाग्र होकर बैठ गए और यहीं से आरंभ होती है षष्ठिला एकादशी की महिमा और कथा, जो भक्ति दान और आत्म शुद्धि का संदेश देती है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगत के पालनहार, कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसे किस प्रकार करना चाहिए, उसका फल क्या होता है। हे महाराज, कृपया इस विषय में आप कुछ कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षष्ठिला एकादशी नाम से विख्यात है। सब पापों को हरण करने वाली एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलस ने दालस मुनि को कही थी। अब वह कथा तुम भी सुनो। एक बार दाल भी मुनि ने पूछा, मुनिवर, मृत्युलोक में रहने वाला हर एक जीव पाप कर्म में रत है, उन्हें नरक यातना से बचाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, कृपया मुझे बताइए। तब पुलस जी कहने लगे, हे महाभाग, हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। तो सुनो, माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ का त्याग करना चाहिए। देवादिदेव भगवान का स्मरण करते हुए पानी से पैरों को धोकर भूमि पर गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में आर्द्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करके स्नान में पवित्र शुद्ध भाव से श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण जी का नाम का उच्चारण करें। रात में होम जागरण करें। चंदन, कपूर और भोग दिखाकर शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण करने वाले श्री हरि की पूजा करें। बारंबार श्री कृष्ण के नाम के साथ गुड़हल, नारियल और बिजौरी के फल अर्पण करके विधि पूर्वक अर्घ दें। दूसरी सामग्री का भाव तो 100 सुपारी वाला जीवों के आश्रयदाता आप हो। हे पुरुषोत्तम, हम इस संसार सागर में डूब रहे हैं, कृपया आप प्रसन्न होएं। हे विश्व भाव, आपको हमारा वंदन है। हे कमल नयन, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे प्रभु महापुरुष, हे सभी के पूर्वज, आपको प्रणाम है। हे जगतपते, लक्ष्मी जी के साथ आप इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें पानी से भरा घड़ा देना चाहिए। साथ में छाता, चप्पल और वस्त्र भी अर्पण करें। इस दान द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। कुछ दूध दिए हुए दान
करना चाहिए। अपनी परिस्थिति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय दान देनी चाहिए। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष ने तिल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिलों, तिल होम, तिल से बाहर जाना पड़ा, तिल से स्नान करना, तिल का उपवन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना, इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से सठ तिला एकादशी करवाई और माना जाता है जो पापी हरनी है। एक बार सठ तिला एकादशी की महिमा सुनने देवर्षि कृष्ण के पास आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक ब्राह्मण स्त्री थी, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना करती थी। अनेक प्रकार की तपस्या के कारण वह बहुत दुर्बल हो गई थी। उसने बहुत दान दिए परंतु उसने ब्राह्मण और देवताओं को अन्नदान नहीं दिया था। अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करने से वह शुद्ध हो गई थी, परंतु भूखे लोगों को उसने कभी अन्नदान नहीं दिया था। तभी बड़ी बहन की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण के रूप में उस साध्वी के घर जाकर भिक्षा मांगी। तभी उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण, सत्य कहिए कि आप कहाँ से आए? मैंने सुनकर अनजान बनते हुए उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तो उसने क्रोध में भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। उसके बाद में अपने धाम लौट आया। अपनी तपस्या के प्रभाव से वह ब्राह्मणी मेरे धाम में वापस आई है। उसे संपत्तिहीन स्वर्ण के पास गई, जिसके बाद वह सिर्फ एक सुंदर महल मिला। बड़ी बहन ने अपने सुंदर महल में कुछ ना पाकर वह अस्वस्थ और क्रोधित होकर मेरे पास पूछने आई। कहने लगी, हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री विष्णु जी की आराधना की, परंतु मुझे धन धान्य क्यों नहीं प्राप्त हुआ? तब मैंने कहा कि हे साध्वी, तुम भौतिक विश्व से यहाँ आई हो, धारण करके कमरे में चली गई। अपने घर लौट जाओ, तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। उन्हें सठ तिला एकादशी की महिमा पूछकर पूरा सुनने के बाद ही दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। यह सुनकर ब्राह्मणी घर वापस आई। एक ब्राह्मण को सारा ब्राह्मणी दरवाजा बंद करके अंदर बैठी हुई थी। तब देव पत्नियां वहां पर आकर कहने लगी, हे सुंदरी, हे ब्राह्मणी, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, कृपया दरवाजा खोलो। तब ब्राह्मणी ने कहा, आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया सठ तिला एकादशी की महिमा का वर्णन करें, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। उस समय एक देव पत्नी ने उसे अपने महात्म्य बताया। महात्म्य सुनने के बाद ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला। देव पत्नियां उसके दर्शन से बहुत प्रसन्न हुई। फिर देव पत्नियों के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने सठ तिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन्य धान कारण उसने ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। धन्य धान संपन्न करने के लोभ दृष्टि से यह व्रत कभी नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से अपने आप गरीबी दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। जो कोई भी इस तिथि को तिल दान करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। यह थी सठ तिला एकादशी की व्रत कथा। अब सुनिए एकादशी और 11 माता की कथा। एक बार एक राज्य का राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह राजा हमेशा अपनी प्रजा का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत प्रेम करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत स्नेह करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, उसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी ही छोटी बहन से बहुत नफरत हो गई थी। धीरे धीरे समय बीता। दोनों राजकुमारियां जब बड़ी हो गईं, तब पड़ोस के राज्य में रहने वाला एक राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस
कुमार की दृष्टि राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहले ही नजर में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने जब राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं तो आपकी छोटी बेटी से ही विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर अब तो राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत अधिक क्रोधित हो गई और राज की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया तो राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से ही मारने का उपाय सोचा। अब बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खाने में दे दिया। छोटी बहन बहुत भोली थी, उसे अपनी बड़ी बहन के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो वह लड्डू खा लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि छोटी बहन को लड्डू खाने के बाद बहन ने हार नहीं मानी। अब एक रात उसकी छोटी बहन कमरे में सो रही थी, तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप की भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, हम लोग कुएं से पानी भर लाते हैं। छोटी बहन चलने के लिए तैयार हो गई। तब पानी भरने के बहाने बड़ी बहन उसे कुएं के पास ले गई और कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन तब भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता की रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी लगातार असफल हो रही थी, जिस कारण वह और अधिक क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुम को पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या तुम यह जानती हो? छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, बाकी का तो नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सारी बात सुनकर अब तो बड़ी बहन मन ही मन प्रसन्न होने लगी। तब उसने छोटी बहन से कहा कि बहन, तब मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, दीदी, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे ही मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनेगा नहीं तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले में उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर अब तो बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई। अब उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। उधर छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया कि कोई तो है जो उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए एक रात वो अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा ये नहीं, अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की यह बातें सुनकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, क्या पता अब किसको क्या हो जाए, इसका किसी को कुछ नहीं पता। तब राजा ने उससे कहा, तुम मेरी ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारा विवाह होना है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा ही करने का मजबूर कर दिया और उसने वचन लिया। तब राजा अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और फिर समय आने पर 2-3 दिन के बाद जब विवाह का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। अब राजकुमार और राजा की छोटी बेटी के विवाह की रस्म शुरू हो गई। इधर जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हुई, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको उसने अपने गले में पहन लिया। उधर जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में पहना
तो छोटी बहन जो केवल 3 फेरे ही ले पाती वहीं पर बीच रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गई। जिसके बाद राजा ने बड़े-बड़े हकीम वैद्य को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बता दिया कि महाराज आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी हुई है। देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उसे कहा कि अगर तुमने यह बात को बाहर बताई तो हम आपको फांसी में लटका देंगे। राजा ने अब जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और फिर वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल में आ गया। इधर राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी अगर यह विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपकी इज्जत का क्या होगा? जरा सोचिए, अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए इस राजकुमार से विवाह करने को तैयार हूँ। राजा अपनी बड़ी बेटी के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो उसने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और तब राजा ने अपनी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े आभूषण आदि पहनाकर मंडप में भेज दिया ताकि किसी को इस बात का पता ना चले कि विवाह छोटी बेटी के साथ नहीं बल्कि बड़ी बेटी के साथ हो रहा है। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह तो राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। अब राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया। तब सभी लोगों ने राजकुमार को मजबूर करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और फिर विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बातें करता था, ना उसे पसंद करता था, ना ही उसके आसपास जाता था। राजकुमार ने तो यह फैसला भी कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी प्रेमिका को ढूंढकर रहेगा और जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने उस सैनिकों को महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद राजा के सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार तो बड़ा प्रसन्न हुआ और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। अब तो राजकुमार यह सब देखकर और खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलकर रहो। तुम विवाह बीच में से अधूरा क्यों छोड़ दिया? तब राजकुमारी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी। मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। तब मेरी बड़ी बहन के पास वो हार रहेगा, तब तक मैं जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। सारा रहस्य जानकर राजकुमार ने छोटी राजकुमारी के साथ ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई छोटी राजकुमारी के साथ पूरे कर लिए और अपना विवाह भी पूर्ण कर लिया और वह वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते समय बीतने पर कुछ दिनों में छोटी राजकुमारी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमारी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब राजकुमारी के पेट में बहुत तेज से दर्द उठा, जिसके बाद उसने एकादशी माता का आवाहन किया। जिसके बाद वहां पर माता प्रकट हुई और उन्होंने उसका प्रसव कराकर उसे प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिलाकर एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से तभी राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तब तुम अपनी पत्नी का हार उसके गले में डाल देना।
देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा, बेटा मैं कुछ काम से बाहर आ जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया। लेकिन जब राजकुमार वहां से बाहर आ रहा था, तभी बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी। इसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र का अपहरण करवा लिया और उसको मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा दिए। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे छिपा लिया। लेकिन ग्यारस माता अपने भक्तों को किसी कष्ट में नहीं देख सकती, तो वह अपनी भक्त का दुख दूर करने के लिए एक भिखारिन का रूप धारण कर बड़ी बहन के पास गई। जिसके बाद वह वहां पर भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा, जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही कर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आए, तो माता ने उन्हें मना कर दिया। कहने लगी, मैं तो तुम्हारी रानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन खुद आकर ग्यारस माता को भिक्षा देने लगी। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके कमरे में चली गई और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को उन्होंने आपस में जोड़ दिया। टुकड़े जुड़े ही वह राजकुमार वापस जीवित हो गया। तब ग्यारस माता उस नन्हे बालक को वापस लेकर गई। अब तक ग्यारस माता ने राजकुमार को सारा रहस्य समझा दिया था। अब राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास गया और कहने लगा कि अगर तुम उसका ध्यान अच्छे से रखोगी, तभी मैं तुमसे बात करूंगा। अब वह नन्हा बालक बड़ी राजकुमारी के पास रहने लगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा, बेटा आज तुम अपनी माँ से उसके गले का हार मांग लेना। अपने पिता की बात समझकर नन्हा राजकुमार अपने माँ के पास गया और कहने लगा, माँ मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर बड़ी राजकुमारी पहले तो बहुत क्रोधित हुई, पर उसे याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इसे बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी, तो ही वह मुझसे बात करेंगे। जिस कारण उसने अपने गले में पहना हुआ वह हार उस बालक को दे दिया और बालक ने वह हार तुरंत ले जाकर अपने पिता को दे दिया। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं आज शाम को तुम्हारे साथ आकर खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर वह बेटे को लेकर वहां से चला गया। जिसके बाद वह सीधा राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की सारी करतूतें सुनकर बहुत क्रोधित हुआ। साथ ही उन्होंने अपनी ही परवरिश पर दोष भी लगाया और उसके अलावा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे दिया। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।